अरे मीना बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी मीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर अरुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली। हाँ, मैं इस वक्त। क्या अब ये मेरा घर नहीं? अरे कैसे बातें करते हो, मैं तो बस राजेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं। मेरा मतलब किसी यहाँ। सीमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा। गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया। झंझट? कैसा झंझट बेटा? तू बता। राजेंद्र भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते घुसते हुए सोहन बाबू चिंतित होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। सोचा था रमेश जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं, बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ। आए दिन मुझे दुखी करते रहते हैं। आज मैंने सब झंझट खत्म कर दिया। क्या किया तूने राजेंद्र भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से में सोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर। भाई, मेरी बेटी घर आई है, बजाय इसके उसके दुख दर्द पूछते बस राजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब। आखिर मीना क्या बात है? अरुणा जी बीच में बोली। मीना रो पड़ी। आप जानती हो ना, रमेश जी के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर का देखभाल भी, मगर जब देखो तब मुझे ताने देते रहते हैं। कल बोले दो दोस्त आए, क्या आ गए? मुझसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें इतना बताना चाहा तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो। मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे अच्छा तो मैं वृद्धा आश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी जितनी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर यह बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धा आश्रम में? इस घर में से तो अच्छी मेरी जिंदगी किसी वृद्धा आश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी। मैंने भी गुस्से में कह दिया, हाँ चले जाइए, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर के बाहर वाले एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई क्या? घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं तो कल हम भी तुझ पे बोझ लगेंगे। मीना मोहन और अरुणा जी की ओर देखने लगी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। वह घर पहुंची तो एकदम घर शांत था। वह जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज कानों में गूंज रही थी, मीना एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए घर, साथ ही घर की खुशियाँ भी ले गए। तुझे पता भी है राजेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे मीना मेरी बेटी नहीं, बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं सोहन बाबू? कुछ सुने तब समझाओ ना। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए मीना तेजी से पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा, लोग लाज भूल कर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर बाप से गले लगी थी। मैं माफी के काबिल तो नहीं बाबूजी, पर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूं तो तुम दूर हो जाओगी, मगर बूढ़ा बाप बेटे को खो चुका था, अब बेटी को भी नहीं खोना चाहता था। राजेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। कभी तो उनको
मीना राजेंद्र की आंखों में आंसू पोंछते हुए एक दूसरे को चुप कराते हुए वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े सोहन बाबू और अरुणा की भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े सोहन बाबू और अरुणा भी पास गए। सोहन बाबू और राजेंद्र जी के गले लगाकर बोला, मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। अरुणा जी ने सीमा को गले लगाकर बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ये अच्छा काम किया जो राजेंद्र जी को अपने साथ घर ले जा रही हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं।